मंत्री राजनाथ सिंह आज श्रीनगर दौरे पर हैं। बादामी बाग छावनी का उन्होंने निरीक्षण किया। इसके अलावा आपको बता दें कि पाक की ओर से गिराए गए गोलों की जानकारी ली। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी उनके साथ में मौजूद रहे। सेना के जवानों का मनोबल बढ़ाते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज श्रीनगर में नजर आए हैं। ऑपरेशन सिंदूर इतिहास की सबसे बड़ी कार्रवाई राजनाथ सिंह संबोधित जब कर रहे थे, इन सभी बातों का जिक्र करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा से भारत को धोखा दिया। आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चलेगी। पाक से सिर्फ आतंक और पीओके पर बात होगी, ये भी वो साफ तौर पर आज कहते हुए नजर आए हैं। और हमें उनकी परमाणु धमकी से डर नहीं लगता, ये भी राजनाथ सिंह कहते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि दुनिया के सामने एक सवाल खड़ा करता हूं, भारत पर आतंकी हमला युद्ध माना जाएगा, ये भी वो साफ तौर पर आज अपने संबोधन में कहते हुए नजर आए हैं। तो आज श्रीनगर दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना का मनोबल बढ़ाते हुए नजर आए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार वो संबोधित करते हुए नजर आए। कई बातों का जिक्र उन्होंने अपने संबोधन में किया। इसके साथ बादामी बाग छावनी का भी निरीक्षण किया। पाकिस्तान ने भारत को धोखा दिया है, पाकिस्तान ने भारत को छला है और आज भी वह धोखा दे रहा है। इसका खामियाजा उसको भारी कीमत करके भुगतना पड़ा है। और यह कीमत यदि आतंकवादी वारदातें चलती रही तो लगातार यह बढ़ने ही वाली है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने टूक शब्दों में आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति को रीडिफाइन कर दिया है, इसे परिभाषित कर दिया है, जो यह कहती है कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर किया गया कोई भी आतंकी हमला एक एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। दोनों देशों में जो अंडरस्टैंडिंग बनी है, फिलहाल वह इसी बात को लेकर है कि सरहद पार से कोई बेजा हरकत अब नहीं की जाएगी। अगर की गई तो बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। साथ ही हमारे प्रधानमंत्री ने यह भी साफ कर दिया है, आतंक और बातचीत कदापि एक साथ नहीं चलेंगे। और अगर बात होगी तो आतंकवाद पर होगी और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर ही होगी। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी ने पाकिस्तान में छिपे आतंकी संगठनों और उनके आकाओं को भी यह साफ बता दिया है कि वे कहीं भी अपने आप को महफूज और सुरक्षित न समझें। ज्यादा जानकारी के साथ अपराजिता श्री हमारे साथ जुड़ गई हैं। अपराजिता, देखिए, अगर बात की जाए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, तो आज ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो पहली बार श्रीनगर पहुंचे, जवानों का हौसला बढ़ाते हुए नजर आए, मनोबल बढ़ाते हुए नजर आए। इसके अलावा कई सारी बातों का जिक्र उन्होंने किया है। बिल्कुल, देखिए चविष्का, खुद रक्षा मंत्री का श्रीनगर जाना यानी जम्मू कश्मीर जाना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा संदेश देता है कि देश कहीं ना कहीं अब सुरक्षित है। जिस तरीके से सीज फायर किया गया और साथ ही ये भी महत्वपूर्ण मैसेज उनके द्वारा दिया गया है कि अगर किसी भी प्रकार का आतंकवादी हमला अब किया जाएगा तो उसका जवाब पाकिस्तान को दिया जाएगा, यानी किसी भी प्रकार का हमला एक युद्ध की तरह लिया जाएगा। रक्षा मंत्री के द्वारा स्पष्ट रूप से कह दिया गया है। जिस तरीके से वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर है, आज एक क्लियर संदेश देश को जाता है कि पूरी तरह से जिस तरीके से हमारे सैनिक बल, हमारे अर्ध सैनिक बल, सभी सेनाओं की बात करते तो उनको जिस तरीके से उनका मनोबल बढ़ाते हुए नजर आए हैं। और साथ ही यानी अगर कश्मीर की हम बात करते हैं, साथ में खास तौर पे साउथ कश्मीर की अगर बात की जाए, जिस तरीके से आतंकवादी वहां पर आते हैं, जिस तरीके की हरकत वो करते हैं, तो बहुत बेहद जरूरी हो जाता है कि उन जगहों को सुरक्षित बनाया जाए। हालांकि इनकाउंटर के जिस तरीके से 3 इनकाउंटर किया गया था परसों, उसके बाद फिर आज की बात करते हैं 3 इनकाउंटर किया गया है, उसके बाद फिर रक्षा मंत्री का वहां पहुंचना एक बहुत क्लियर और पॉजिटिव संदेश पूरे देश भर को जाता है। इसके साथ साथ जिस तरीके से उन्होंने संबोधन दिया, यानी छावनी का तो उन्होंने जायजा लिया है, इसके साथ साथ जिस तरीके से उन्होंने संबोधन दिया है, वहां पर कई बड़ी बातें उनके द्वारा की गई है। सबसे पहले तो ऑपरेशन सिंदूर को सराहते हुए नजर आए हैं कि इतिहास में इसे कहीं ना कहीं दर्ज किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर बेहद ही सक्सेसफुल रहा और इसकी जो कार्रवाई है वो इतिहास रचेगी। और साथ ही इनके द्वारा और भी पाकिस्तान को लेकर कह दिया गया कि परमाणु जो बम
बम है उसकी न्यूक्लियर वेपन की जो धमकी है वो नहीं चलने वाली। इंडिया इस चीज से डरता नहीं। और साथ ही सवाल उठाया गया है, यानी पूरी दुनिया से सवाल किया है कि क्या ऐसे जो गैर जिम्मेदार जो देश है जो सिविलियंस पर अटैक करता है, जो आतंकवाद को पनाह देता है, सरपरस्त है आतंकवाद का, क्या ऐसे देश को न्यूक्लियर वेपन रखने का अधिकार है? ये भी सवाल लगातार उनके द्वारा किए गए हैं। और हालांकि पहले भी हमने देखा कि इस तरीके से न्यूक्लियर वेपन को लेकर के स्पष्ट रूप से चाहे प्रधानमंत्री हो जाए या फिर प्रेस ब्रीफिंग की बात की जाए, लगातार किया गया है कि न्यूक्लियर वेपन से इंडिया नहीं डरती है पाकिस्तान के। इसके साथ साथ जिस तरीके से कहा गया है कि चाहे ट्रेड की बात हो जाए या फिर पानी की बात हो जाए, यानी बातचीत और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकती। यानी पाकिस्तान को अगर इंडिया से संबंध बनाना है, चाहे कारोबारी संबंध हो जाए या पानी की बात हो जाए या किसी प्रकार के संबंध बनाने, उसके लिए आवश्यक हो जाएगा कि आतंकवाद को वो समाप्त करे। इसके साथ साथ जिस तरीके से रक्षा मंत्री के द्वारा कहा भी गया है कि कोई भी हमला अब पाकिस्तान के द्वारा किया जाता है, और साथ ही उन्होंने कहा है कि जो आतंकवादी हैं, उनके जो आला कमान है, उनके जो सरपरस्त है, उन्हें अब कहीं ना कहीं चैन की नींद लेने की अब उन्हें नहीं मिलने वाली, अब चैन की नींद वो नहीं ले सकते। ये भी स्पष्ट रूप से उनके द्वारा कहा गया। और साथ ही जिस तरीके से प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया था कि अगर पाकिस्तान से अब बातचीत होगी तो वो आतंकवाद को लेकर और पीओके को लेकर होने वाली है, यानी किस तरीके से पाकिस्तान को अब आतंकवाद खत्म करना होगा और साथ ही पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर को लेकर ही बातचीत पाकिस्तान के साथ की जाएगी। इसके साथ साथ एक और अहम चीज जिस तरीके से उन्होंने किया है कि किस तरीके से धर्म पूछकर हमला किया गया था, यानी पहलगाम आतंकी हमला जिस तरीके से धर्म पूछकर किया गया था, मासूमों को मारा गया था, शॉट यानी जिस तरीके से क्लोज शॉट दिए गए थे, तो उसका जवाब हमने दिया है। उन्होंने धर्म पूछकर किया, हमने उनका कर्म देखकर उन्हें सजा दी है, ये भी रक्षा मंत्री के द्वारा कहा गया है। तो एक बहुत क्लियर संदेश जिस तरीके से उनके द्वारा दिया गया, एक बहुत पॉजिटिव संदेश दिया गया और जिस तरीके से ये मनोबल भी बढ़ाएगा, चाहे वो जम्मू कश्मीर के वहां के जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनकी बात कर ली जाए, क्योंकि उनका जो आय है कहीं ना कहीं वो सिर्फ टूरिज्म पे डिपेंड करता है, ज्यादा टूरिज्म पे डिपेंड करता है। और रक्षा मंत्री का वहां पर जाना, जायजा लेना, तो और भी जो इंडिया के लोग हैं कोने कोने से जो आते हैं जम्मू कश्मीर घूमने के लिए, उनका भी मनोबल होगा और वो भी जो जाते हुए आते हुए नजर आएंगे, घूमते हुए उस जगहों को नजर आएंगे। तो एक बहुत क्लियर और बोल्ड मैसेज यहां पर दिया गया। और जिस तरीके से सीज फायर, पहलगाम आतंकी हमला और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से ये अहम दौरा रक्षा मंत्री का है, इसके अलावा कल भी जिस तरीके से वो गुजरात के भुज एयरबेस में जाने वाले हैं, तो एक बहुत लगातार ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि एक और जहां आतंकवाद को समाप्त करने के लिए, यानी सीज फायर हो चुका है, मगर आतंकवाद को समाप्त करने के लिए जिस तरीके से हमारे जो सुरक्षा बल है लगातार इनकाउंटर कर रहे हैं, नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं आतंकवाद को, वहीं सरकार भी लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही है, जायजा लिया जा रहा है और मनोबल भी जो हमारे जो सुरक्षा, जो हमारे कर्मी है, हमारी जो सेना है, उनका मनोबल यहां पर बढ़ाया जा रहा है। जी बिल्कुल अपराजिता, और एक चीज का जिक्र और मैं भी करना चाहूंगी इस वक्त, जिस तरीके से आपने भी देखा कि पहलगाम हमले से पहले का अगर हम जिक्र करते हैं तो भारत हमेशा डिफेंस करता था, लेकिन अब साफ तौर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से कह दिया गया है कि भारत डिफेंस तो करता था लेकिन अब कार्रवाई भी कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से आपने भी देखा कि जिस तरीके से भारत की जवाबी कार्रवाई रही, आज उसको भी क्लियर करते हुए नजर आए हैं। बिल्कुल, देखिए, और आवश्यक भी हो जाता है कि किस तरीके से पाकिस्तान लगातार कायराना हमला यहां पर इंडिया पर करता हुआ नजर आता है। यानी हम अगर जिस तरीके से हमने डिफेंड भी अगर किया तो वो भी नापा तुला रहा, यानी हम सभी चीजों को ध्यान में रखते हैं। ये हमारा धर्म है जिसका जिक्र रक्षा मंत्री के द्वारा किया गया कि उन्होंने धर्म पूछकर हमारे सिविलियंस को मारा है, मगर जो जवाबी कार्रवाई भी की गई उनका कर्म देखकर किया गया है। ये हमारा धर्म है, ये हमारा राज धर्म है, ये तमाम चीजें हम जरूर देखते हैं, मगर अगर इस तरह का हमला किया जाएगा तो उसका जवाब दिया जाएगा। और कहीं ना कहीं सीज फायर के पीछे जो एक मूल कारण है वो है इंडिया का, जो कहा गया था इंडिया के द्वारा कि अगर अब किसी प्रकार का हमला किया जाता तो डिफेंसिव नहीं, इसे एज अ वॉर कंसिडर किया जाएगा। उस चेतावनी के बाद जिस तरीके से लगातार जो पाकिस्तान के द्वारा जो सीज फायर की मांग की गई, सीज फायर किया गया, तो एक बड़ी उपलब्धि इंडिया की कही जाए कि जिस मॉरल ग्राउंड्स पर हम जीते हैं, इंडिया जीता है कि वायलेंस नहीं चाहते हैं, डरा कर प्यार से जिस भी तरीके से डिप्लोमेसी से आतंकवाद को रोका जा सके, जिस तरीके से हिंसा को रोका जा सके, वो हर संभव प्रयास करता है। मगर कहीं ना कहीं जो लात के भूत हैं वो बात से नहीं मानते, और अगर पाकिस्तान करता हुआ लगातार नजर आएगा तो फिर उन्हें भी लात पड़ती हुई नजर आएगी और जवाबी कार्रवाई जरूर की जाएगी। जी चलिए, बेहद शुक्रिया अपराजिता जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, आपको बता दें कि आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह श्रीनगर दौरे पर हैं, वहां पर उन्होंने जवानों को संबोधित किया, कई बातों का जिक्र करते हुए नजर आए हैं और पाक के खिलाफ जिस तरीके से भारत ने कार्रवाई की है, जवाबी कार्रवाई, उसका भी जिक्र करते हुए आज नजर आए।